आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पॉपुलर फ्रंट पर छापों और गिरफ्तारियों और दीगर तंजीमों के खिलाफ जाबराना पॉलिसी के पेश नज़र आज कोटा शहर के तमाम मुस्लिम माशरों और अदारों का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुताफ़िता तौर पर मुज़म्मती किरदार मंजूर की गई और फैसला किया गया कि कोटा शहर के तमाम मुस्लिम सोसाइटियों और तंजीमों की तरफ से मरकज़ी इस्लामी कमेटी साबिक काजी अनवार अहमद साहब के सरपरस्ती में जिला कलेक्टर के तोसत में मोहतरम सदर को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। मीटिंग में मुतादिद समाजी तंजीमियों के जिम्मेदारान शाकिर मिर्जा, हाफिज रशीद, मौलाना मकसूद, एड अख्तर खान अकेला, एड जहीर अहमद, ऐसे खान, कफायत शेख, नूर अहमद आबू, शोएब अहमद, इंजीनियर जाकिर हुसैन, मुनव्वर खान काउंसलर जरगाम ने शिरकत की। अहमद सोनू अब्बासी साहब, हुसैन शेर खान, समीउल्लाह अंसारी, इरशाद आली मुतालिबा मिर्जा, अब्दुल खालिद, रफीक पठान वगैरह ने शिरकत की। मुद्दा रखा है आज हमारी सवाई माधोपुर जिले की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसके तमाम पदाधिकारियों ने कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। उनमें विशेष तौर से हमने 4-5 मुद्दे उसमें लिए हैं और सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो ईडी और एनआईए के द्वारा पीएफआई के कार्यालयों पर पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कार्यालयों पर छापे मारे गए, उसका विरोध जताते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंचाएं कि ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा मसला हमने लिया कि जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको रिहा किया गया और बीजेपी के एमएलए के द्वारा संस्कारी उनको कहा गया, तो वो भी संविधान के खिलाफ है, एक नाइंसाफी भरा फैसला है। हम इसका विरोध करते हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिर जो मदारिस पर झूठे इल्जाम लगाकर उनकी ज़मीनों को नाजायज़ बताकर मदारिस को तोड़ा जा रहा है, उसका भी हमने विरोध किया। फिर ये कि अजान पर पाबंदी की बात जगह जगह से हो रही है, खुद हुकूमतों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उसका भी हमने विरोध जताया। ऐसे तमाम 4-5 इशूज़ को हमने लिया। सबसे पहली तरजीह पर हमारा जो इशू रहा वही है कि ईडी और एनआईए के द्वारा जो पीएसआई के कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस पर छापे मारे गए, उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए, मीडिया जो ट्रायल चल रहा है उसके खिलाफ हमने सख्त विरोध जताया और कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन हमने भेजा है ताकि हमारी आवाज़ पहुंचे। और हम तमाम कमेटी के लोग ये विरोध जताते हैं कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में फांसीवादी सरकार के द्वारा, इस्लामिक फोबिया से ग्रस्त सरकार के द्वारा, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं मानती है और कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं करती है, तमाम चीज़ें नहीं रुकती हैं, तो हम जल्द से जल्द जो राजस्थान मुस्लिम फोरम ने जो ऐलान किया है कि 30 तारीख के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट है। देखिए, आप सैलाब जब आता है तो यही लोग सबसे आगे नजर आते हैं और अगर अफसार की मदद कर रहे हैं तो ये रामपाल की मदद कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? लिहाजा जो है ये आवाम से जुड़ा हुआ संगठन है, इसका कोई आतंकवाद से कोई, और ये फैसला करेगा तो कोर्ट करेगा। डिसीजन करने का ना तो मीडिया को हम देखते हैं चिल्लाते रहते हैं आए दिन, सुबह देखो तो यही डिबेट चल रही है, शाम को देखो तो यही डिबेट चल रही है। लिहाजा हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे मीडिया की जो गोदी मीडिया का काम कर रहा है और जो है जो भ्रष्टाचार जो है और जो आवाम के अंदर गलतफहमियां पैदा कर रहा है। मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, हमेशा वफादार रहेगा। मुसलमान ने इस मुल्क के लिए पहले भी खून बहाया है और आइंदा भी खून बहाने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार है। तो कभी मुसलमानों ने एहतजाज किया या किसी भी तंजीम में अगर उसके साथ तो उन चीज़ों को मुद्दा बना करके और ऐसी चीज़ों को लगा करके इसको ऐसा इसमें एक डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। मीडिया ने पहले से इसको हाईलाइट किया और सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उसका साथ दिया। इससे मालूम होता है ये बाकायदगी षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है कि इस षड्यंत्र को रोका जाए और हमारे जो राइट्स हैं उन राइट्स के मुताबिक उनको जो आज़ादी हासिल है इंसानी को उस आज़ादी को पूरी तरीके से बहाल और कायम रखा जाए, इसके लिए ज्ञापन किया है। आज जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं फिलहाल की खबर में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।